अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने SLO सॉल्व प्रॉब्लम्स फ्रॉम रियल लाइफ सिचुएशंस इन्वॉल्विंग सक्सेसिव ट्रांजैक्शंस हमने ये करना है। ठीक है, रिव्यू 1 करेंगे, उससे रिलेटेड हम काम। आज के डायरी में हमने रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से 6 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास वो है 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट वन। तो आपके जो करेक्ट आंसर्स हैं MCQs हैं, आपने ये उन पे निशान लगाने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें उन्होंने कहा है इफ़ A इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द सेट A देन सिम्बॉलिकली इट इज़ डिनोटेड बाय। अगर आपका A जो है वो A सेट का मेंबर नहीं है तो इसका मतलब उस सेट से बिलोंग नहीं करना। तो इसका मतलब है कि जो C वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। इसी तरह सेकंड वाला जो है उसका देखें, उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेट, इनमें से कौन सा सेट है। देखिए 1 2 3 ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, और सेट की ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा, क्योंकि सेट की डेफिनेशन है कि अ सेट ऑफ आर डिस्टिंक्ट एंड यूनिक मेंबर्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि आपके पास हर एलिमेंट यूनिक होना चाहिए। यहाँ पर देखिए यूनिकनेस वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही, इसलिए ये सेट नहीं है। 2 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। तो ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे सबसेट आ रहे हों वो हमारे पास पावर सेट होता है। ठीक है, इसी तरह 4 का देखें, यू सेट दिया है, ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, उन्होंने कहा कि ए माइनस बी करें, उसका कॉम्प्लीमेंट करें तो वो इक्वल टू आता है बी सेट के। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपके पास बी ही ऑप्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ पी ऑफ ए क्या पावर सेट है, उसके अंदर हमारे पास है एम्प्टी सेट, ये सेट है सेट ए इज़ इक्वल टू, तो ए किसके इक्वल होगा। तो ए देखें ये कितने एलिमेंट्स बन रहे हैं, ए और बी के ही बन रहे हैं। ठीक है, ए और बी के बन रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो ए और बी आएगा। ठीक है, ये 6 7 8 9 10 ये सारे के सारे आपके पास डेफिनेशंस हैं, सारी की सारी डेफिनेशंस हैं। तो आप डेफिनेशंस रीड करेंगे तो उससे आप ये MCQ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें देखें ये भी डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 15 में सोल्यूशन है, उन्होंने कहा द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज़ दिस इफ़ द सोल्ड इज़ 10% डिस्काउंट दैन द सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉय कार इज़। तो यह हमने पहले डिस्काउंट वाले क्वेश्चन पीछे किए हैं, जहाँ पे हम सेलिंग प्राइस फाइंड करते थे। तो इसका आंसर जो है वो 90 आएगा। इसको सॉल्व करके देखिएगा, आपका आंसर 90 ही आएगा। फिर ये क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें तो आपके पास वैसे ही इनहेरिटेंस आ रहा है, असेस्ड लेफ्ट बाय हिम। ठीक है, ये डेफिनेशन से ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये सारे के सारे डिफाइंस है आपके पास। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, इन्वर्स क्या है, कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या है, लॉस, परसेंटेज। ठीक है, ये सारे के सारे डेफिनेशंस हैं, ये जो आप पीछे पढ़ चुके हो। ठीक है, वहाँ से आपने इसकी डिफाइंस कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो एक जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट करते हैं तो ये हमारे पास थर्ड वाला ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है राइट ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसके आपने सारे सबसेट लिखने हैं। राइट द क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट ऑल द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, इनके आपने पावर सेट लिखने हैं। तो जब पावर सेट हम लिखते हैं वो बेसिकली जितने भी हमारे पास सबसेट होते हैं उनको अगर हम एक करली ब्रैकेट में लिख देते हैं तो वो हमारे पास पावर सेट बन जाता है। ठीक है, क्या होता है कि सबसेट जितने भी पॉसिबल होते हैं हमने वो बनाने हैं, उसको हमने फिर एक करली ब्रैकेट में लिखना है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर सेट। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट में आपको अभी सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, डी है हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। पहले हमने इसके सबसेट बनाने हैं और फिर इसका पावर सेट बनेगा। देखिए सबसेट देखें तो एम्प्टी सेट प्लस का सिंगल सिंगल बनाएंगे हम, फिर हमने 2 2 वाले बना लेने हैं। ठीक है, फिर हमने 3 3 वाले बना लेने हैं और लास्ट में जाके हमारे पास 4 बनेगा। अब मैं ये क्लास में भी आपको फार्मूला बताया गया होगा कि अगर आपने पावर सेट में से सबसेट निकालने हैं कि भाई कितने हम इन एलिमेंट्स के साथ हमारे पास कितने सबसेट बन सकते हैं, तो देखिए जब भी 2 होगा और ऊपर हमने ये जो पावर में हमने इसके जितने भी मेंबर्स आएंगे, इसके जितने भी एलिमेंट्स, जैसे 4 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 4 करेंगे तो 16, तो आपके पास जो सबसेट है वो 16 ही बनेंगे। ठीक है, पॉसिबल जितने भी सबसेट हैं वो 16 ही बनेंगे। उसके लिए देखिए आप ये सारे सबसेट बना लिए और स्टार्ट में करली ब्रैकेट लगा दी और लास्ट में हमने एक करली ब्रैकेट लगा दी। मैंने इसीलिए मार्कर से लगाई है ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, पावर सेट बन जाएगा। और पावर ऑफ सेट क्या है, पी ऑफ ए, इस तरह से हम लिखते हैं।
सबसेट बना के करली ब्रैकेट में लिख दिया तो वो पावर सेट है। तो अगर निकालने हो टोटल के सबसेट कितने बन सकते हैं तो वो 2 की पावर 4 करें इज इक्वल टू 16। लेट्स सपोज यहाँ पे 5 एलिमेंट्स होते हैं तो 2 की पावर 5 करते हैं, यहाँ पे 6 एलिमेंट होते हैं तो 2 की पावर 6 करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें ज़रा क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना वो है कि u इज इक्वल टू दिस, ए एलिमेंट इज दिस, बी सेट इज दिस, देन वेरीफाई ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास डी मॉर्गन लॉ वाला क्वेश्चन है। डी मॉर्गन लॉ के 2 फार्मूलाज थे जिसमें से हमने ये एक वाला फार्मूला प्रूव करना है। ये एक्सरसाइज में भी आप क्वेश्चन कर चुके हो, ठीक है, फिर भी मैं आपको इसकी एग्जाम्पल में दिखा देती हूँ कि ये कैसे सॉल्व होगा। 1.14 में क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना ये आपने किया था ऐसे डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, फिर भी इसकी एग्जाम्पल देखें। डी मॉर्गन्स लॉ का देखें, ये वाला एक फार्मूला है और एक ये वाला फार्मूला, ठीक है। आपको ये वाला सॉल्व करने के लिए दिया गया है, वहाँ पे ए का एलिमेंट दिया गया, बी का एलिमेंट दिया गया है, ठीक, सेट दिए गए हैं सॉरी। तो जब आपने पहले ए यूनियन बी ले लेना है, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है, फिर राइट हैंड साइड को प्रूव करना है, दोनों का आंसर इक्वल आएगा तो इसका मतलब आपका डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई हो गया है। ठीक है, पहले ए यूनियन बी कर लेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। इसके लिए आपको पहले ए कॉम्प्लीमेंट लेना है, बी कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर उन दोनों की इंटरसेक्शन लेनी है, जैसे ये सोल्यूशन किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपने इसका सोल्यूशन कर लेना है, सिर्फ अपने सेट आपके चेंज होंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें उन्होंने कहा है कि इन अ सर्वे ऑफ अ प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स, प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट है, वहाँ का एक सर्वे हो रहा है स्कूल का। इट वाज फाउंड दैट, ये वहाँ पे तलाश किया गया है कि 20 स्टूडेंट्स हैव कार्स, जो 20 स्टूडेंट्स हैं उनके पास कार है, ठीक है। 15 स्टूडेंट्स हैव मोटर बाइक्स, 15 स्टूडेंट्स के पास मोटर बाइक है। 5 स्टूडेंट्स हैव बोथ एंड 3 डोंट हैव एनी ऑफ देम, जो 5 स्टूडेंट्स हैं उनके पास कार भी है और मोटर बाइक भी है, 3 ऐसे हैं जिनके पास दोनों भी नहीं है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द सर्वे, तो सर्वे के अंदर कितने स्टूडेंट हमारे पास स्टूडेंट हैं। तो इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए अगर हम देखें तो पहले हम लिखेंगे स्टूडेंट्स हु हैव कार्स, वो स्टूडेंट जिनके पास कार है उसको हम कहेंगे ए सेट के नंबर्स, मतलब एन ऑफ ए का मतलब है कि ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट थे, तो 20 एलिमेंट थे ए सेट के अंदर। फिर स्टूडेंट्स हु हैव मोटर बाइक्स, ठीक है, मोटर बाइक्स एन ऑफ बी हो गया, बी सेट मतलब हमने बना लिया कि जिनके पास मोटर बाइक्स हैं वो हमारे पास 15 स्टूडेंट्स हैं, तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स हु डोंट हैव एनी ऑफ देम, वो स्टूडेंट्स जिनके पास दोनों नहीं है, तो वो क्या है, एन ऑफ सी इज इक्वल टू 3 है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ, जिनके पास दोनों हैं, तो एन ऑफ, अब जिनके पास दोनों है इसका मतलब वो ए में भी बिलोंग करता है, वो बी में बिलोंग करता है, इसका मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो टोटल नंबर 15 सॉरी 5 आएगा, यहाँ पे 15 नहीं आएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास दोनों है। फिर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बेसिकली ए का, बी का और सी का सेट जो है उनको प्लस करके हमारे पास आएगा। तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो अगर हमने इसका ए यूनियन बी यूनियन सी तीनों सेट का यूनियन करना हो, लेकिन हमें यहाँ पे सेट नहीं दिया गया, हमें वहाँ पे सिर्फ उनके एलिमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, मतलब तादाद दी गई है हमें, उसके लिए हम क्या करेंगे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी करेंगे, और जो कॉमन है दोनों के, तीनों के अंदर या दोनों के अंदर जो कॉमन है उसको हम माइनस करेंगे। तो एन ऑफ ए 20, एन ऑफ बी 15, एन ऑफ सी 3 है, तो माइनस हम 5 कर देंगे। तो जब इसको हम 20 प्लस 15 करते हैं 35, 35 प्लस 3 करते हैं 38, 38 में से जब हम माइनस 5 करते हैं तो आपके पास 33 आंसर आ जाता है। तो टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास कितने हैं, 33 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसके दोनों पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 4 उसका सी पार्ट, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 ये आपने मुझे होमवर्क करके भेजना है। होमवर्क टास्क में देखें क्वेश्चन नंबर 3 to 6 आपने कंप्लीट करना है। 3 के देखें ज़रा ए और बी पार्ट दोनों, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपने मुझे होमवर्क करके भेजना है, ठीक है। बाकी आपका क्लास वर्क में क्वेश्चन नंबर 6 मैंने क्लास वर्क में करवा दिया। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियोस जो हैं वो हेल्पफुल हो रही होंगी और आप अच्छे से काम कर रहे होंगे। बहुत कम बच्चों का मेरे पास होमवर्क आ रहा है, आप बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट करें, करके मुझे भेजें ताकि मैं आपको आपकी कन्फ्यूजन क्लियर कर सकूँ और आपको रिस्पॉन्स कर सकूँ। इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम होता है। फ़ी अमान।